राजस्थान के भरतपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कत्ल की कहानी रच डाली। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कत्ल करने के बाद डेड बॉडी को अपने कमरे में रखा और वहीं खाना बनाती, पकाती, खाती और फिर दूसरे दिन प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने पति के शव को पास में स्थित नहर में फेंक दिया था। आए 6 महीने का ये कारवां बीत गया। 6 महीने तक लगातार पता नहीं लगा। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ना पुलिस को सुराग लगा 6 महीने तक, ना परिजनों को लगा। और कत्ल करने के बाद महिला ने इस बात का आभास भी किसी को नहीं होने दिया। करवा चौथ का व्रत आता है, व्रत रखती है, पूरे श्रृंगार करती है, बाकायदा सारे जो एक शादीशुदा स्त्री के जो नियम हैं उनका पालन करती है, लेकिन जाहिर नहीं होने देती कि वह अपने पति का कत्ल कर चुकी है। पवन जो मृतक है उनके पिता हैं हरि क्या नाम आपका? हरिप्रसाद जी। ये संक्षिप्त में बताओ पूरी कहानी। क्या आवाज़ नहीं होने देती थी, क्या बात थी? वो अर्थ का मत ना। हाँ, तो आराम से बता दो। अच्छा, आप बताओ क्या मैं बताती हूँ। आप कौन हो? मैं उनकी सिस्टर हूँ। पवन की। हाँ, क्या बात? मैं बताती हूँ। हम जब भी जैसे महीने 2 महीने पीछे आते थे तो हर समय उसके वही क्राइम चलता रहता था। क्या क्राइम? और वो उसकी टीवी में क्राइम चलता रहता था और हम हमेशा उसे मतलब ऐसे अच्छे तरीके से हमने उस पर कभी भी शक नहीं किया। इसलिए मतलब इतने सारे दिन खिंच गए। हमने पापा जी से बोला भी था कि मतलब कोई रिपोर्ट करवाएं या पता लगाएं या कुछ भी करें, और मतलब इन्होंने करवाई भी थी, लेकिन उस पर पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसके बाद? हाँ, और पता कब लगा? पता हमको कुछ मतलब 2-2.5 महीने बाद जब फ़ोन में थोड़ा मैसेज वैसेज देखा, उसके बाद हमें थोड़ा शक हुआ। तो उसके बाद हमने पापा जी से बोला कि मतलब फ़ोन रख लो अपने पास। तो फ़ोन में तो रीमा से पूछती थी कि वो कहाँ गायब है, क्या बात है? नहीं, हम पूछते थे तो बस उसका यही जवाब रहता कि हमको कुछ भी नहीं पता, बस हमसे कपड़े मांगे थे और कपड़े लेकर और हम चले गए, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सो रहे थे। अच्छा, मर्डर के बाद रीमा क्या पूरे श्रृंगार रखती थी? हाँ। पूरा क्या वो पूरे जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती थी। मतलब उस दिन मार दिया था, उस दिन भी वो उसी तरह से मतलब जैसे डेली वाले बर्ताव में ही रहकर, और मतलब उसने खाना पीना बनाया है, तैयार भी हुई है, बड़मावस की पूजा भी करी है उसने। उस दिन मतलब वो बेड में रखा हुआ था। उसके बाद शाम को जैसे मतलब डेली यूज मतलब खाना पीना बनाया है, वैसे ही तरीके से मम्मी पापा को भी खिलाया है, खुद ने भी डेड खाया। बॉडी कितने टाइम रखी उसने घर पे? उसने एक दिन रखी है, मतलब एक दिन और एक रात रखी हुई है। ये उसने मतलब हम वही बोल रहे हैं जो उसने मतलब कबूल कराया, वो बताकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना है। और इसके अलावा पवन के पिता भी हैं। आप बैठे रहिए, थोड़ा सा बोल पाएंगे? थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं क्या मामला था और कैसे मतलब वो करवा चौथ का रहती थी? करवा चौथ का व्रत रहती थी क्या वो? हाँ, रहती थी, खूब खुशी रहती थी करवा चौथ का व्रत। हत्या करने के बावजूद? हत्या करने के बावजूद भी अतिका खूब खीर पूड़ी सब चीज़ बनाई और उसने करवा चौथ पूरा श्रृंगार करके रहती है। और नई साड़ी पहनी उसने। तो डेड बॉडी कमरे में रखी, फिर भी खाना बनाया था वहीं? अरे उस बेड पर ही खाया था उसने। टीवी में क्या सीरियल देखती थी वो? टीवी में क्राइम देखनी, ज़्यादातर टाइम क्राइम देखती थी। अतिका 2-2 बजे 2:30 बजे तानू देखती थी वो, रात भर देखती थी। और उसकी पवन की माँ भी हैं, आप थोड़ा बता पाएँ? बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये 2 बच्चे हैं जो पवन और रीमा से पैदा हुए थे और ये फ़ोटो हैं। और ख़ास बात ये रही कि 29 मई को रीमा अपने प्रेमी भागेंद्र के साथ मिलकर हत्या कर देती है पवन की, और फिर एक दिन डेड बॉडी कमरा में रखने के बावजूद यहीं खाना खाती है, फिर दूसरे दिन नहर में फेंक देती है। और बताया जा रहा है कि क्राइम सीन जो सीरियल आते हैं वो टीवी पर देखा करती थी। लगता है, जो लोगों का कहना है कि क्राइम पेट्रोल देख करके ही उसको ये आइडिया आया होगा कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कैसे की जाए, कैसे सबूतों को मिटाया जाए। लेकिन कहते हैं जुर्म कितना भी कर लीजिए, क्लू छोड़ता है। और यही बात थी कि 6 महीने बाद जब विगत अक्टूबर को पता लगा, इनके मृतक के परिजन जो पिता थे पवन के, उनको पता लगा। उन्होंने इसी कमरे में जहां हत्या की थी रीमा और उसके प्रेमी भागेंद्र को एक साथ रात को देख लिया था। और यह शक जब पुलिस को जताया, पुलिस ने पूछताछ की, तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब इस घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा तो कर दिया और जो दोनों आरोपी थे हत्या के, दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। और परिजनों का ये मानना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए।
जो पत्नी है और जो उसका प्रेमी है, दोनों को कठोर कार्रवाई मिलनी चाहिए, उनको अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम उनके जो रीमा हैं उनके हम ये हिरमलास जी जो मेरे साड़ू साहब हैं, उस दिन मैं आया था यहाँ थोड़ी जो भागेंद्र की जो खबर मिली मेरे काजे, तो इनको निकाल दिया। ये आके लट पटांगी दे के जो कुछ किया उन्हें वो ले गए। लेकिन उसके बाद में हमने जो रीमा अपने गांव भेज दी, खूब हंसी खुशी, कोई ऐसा नहीं। और भी पड़ोसी महिलाएं, आप थोड़ा सा बताएं रीमा कैसी रहती थी जिसने अपने पति का मर्डर किया? खूब बढ़िया रहती, मतलब कोई जज नहीं होने देती कि मतलब ये मतलब इसने पति अपना मार दिया है, कोई परेशानी नहीं थी, खूब बढ़िया। हमें बार बार पूछते हैं, मैंने कि रीमा बेटा बता दे, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, पर लेकिन वो नहीं, बुआ जी हमको नहीं पता, कुछ नहीं बताती थी, गई थी जब। बिल्कुल। और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये जो मर्डर की वारदात को जो अंजाम दिया था वो ये कमरा है, और ये इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें सास ससुर रहते थे, 2 बच्चे रहते थे, पति था, और ये कमरा है जहाँ इस वारदात को अंजाम उन्होंने दिया। ये बेड है, ये 2 बेड हैं, और बताया जा रहा है कि यहीं जो पवन की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी, और फिर बेड के नीचे डेड बॉडी रखी थी, और एक रात यहाँ रखी थी, यहीं बैठ कर के खाना खाया था, पकाया था। इस तरह का आलम था। तो समझा जा सकता है कि एक महिला किस तरह से इतनी बड़ी कातिल बन जाती है कि वह अपने पति जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसकी हत्या कर देती है, और फिर डेड बॉडी को बहा देती है, और 6 महीने तक पूरा श्रृंगार करती है एक विवाहित महिला के रूप में, किसी को आवाज़ नहीं होने देती। लेकिन लास्ट में अंजाम यही हुआ कि जो जुर्म किया उसने, उसकी सज़ा उसको मिली, और पुलिस ने अब दोनों कातिलों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।